दिल्ली में संविधान सभा प्रत्याशा और तनाव से गुलजार है, क्योंकि कागजों के ढेर मेजों को ढोंके हुए हैं और सदस्य फुसफुसा रहे हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर उठते हैं। उनके हाथ में अनुच्छेद 1 का मसौदा है। उनकी आंखें विचारशील हैं। जैसे ही वह मंच की ओर बढ़ते हैं, उनके कदमों में दृढ़ता और संकल्प होता है। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा जाता है। संविधान सभा के हलचल भरे हॉल में डॉ. अंबेडकर पोडियम पर खड़े हैं। उनकी आवाज स्पष्ट और प्रभावशाली है। सेठ गोविंद दास और एच.वी. कामत भारत की वकालत करते हैं, जबकि अन्य इंडिया की वैश्विक पहचान के लिए लड़ते हैं। जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है, डॉ. अंबेडकर धैर्यपूर्वक सुनते हैं। उनके चेहरे पर एक निर्णायक मुस्कान उभरती है। भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। जैसे ही शाम का सूरज लंबी परछाई डालता है, डॉ. अंबेडकर संसद भवन से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत उपलब्धि झलक रही है। भारतीय ध्वज, तिरंगा, गोधूली बेला में आकाश के सामने शानदार ढंग से फहराता है। इसके रंग धीमी होती रोशनी में जीवंत दिखते हैं। एक नए राष्ट्र के लिए एक गहरी आशा उससे निकलती है। एकता की गूंज हवा में गूंज रही है। दिल्ली में संविधान सभा प्रत्याशा और तनाव से गुलजार है, क्योंकि कागजों के ढेर मेजों को ढोंके हुए हैं और सदस्य फुसफुसा रहे हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर उठते हैं। उनके हाथ में अनुच्छेद 1 का मसौदा है। उनकी आंखें विचारशील हैं। जैसे ही वह मंच की ओर बढ़ते हैं, उनके कदमों में दृढ़ता और संकल्प होता है। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा जाता है। संविधान सभा के हलचल भरे हॉल में डॉ. अंबेडकर पोडियम पर खड़े हैं। उनकी आवाज स्पष्ट और प्रभावशाली है। सेठ गोविंद दास और एच.वी. कामत भारत की वकालत करते हैं, जबकि अन्य इंडिया की वैश्विक पहचान के लिए लड़ते हैं। जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है, डॉ. अंबेडकर धैर्यपूर्वक सुनते हैं। उनके चेहरे पर एक निर्णायक मुस्कान उभरती है। भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। जैसे ही शाम का सूरज लंबी परछाई डालता है, डॉ. अंबेडकर संसद भवन से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत उपलब्धि झलक रही है। भारतीय ध्वज, तिरंगा, गोधूली बेला में आकाश के सामने शानदार ढंग से फहराता है। इसके रंग धीमी होती रोशनी में जीवंत दिखते हैं। एक नए